एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और मईशत के लिए एक बहुत ही हैरान कुन खबर सामने आई है और ये खबर सामने आई है FPCCI के साबिक नायब सदर हनीफ गौर के इंकशाफ के सूरत में, जिसमें उन्होंने कहा है कि तरबेला डैम की मिट्टी में 636 अरब डॉलर मालियत का सोना मौजूद है। हनीफ गौर साहब का ये कहना है कि गौताखोरों ने तरबेला डैम के अंदर से मिट्टी के सैंपल्स जमा किए हैं, जिन्हें बाद में लेबॉर्ट्री में जाँचा भी गया और फिर इन नताइज की बुनियाद पर एक्सपर्ट्स ने अंदाज़ा लगाया कि डैम की मिट्टी में मौजूद सोना तकरीबन 636 अरब डॉलर की मालियत रखता है। यानी इतना है कि पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा भी अदा हो सकता है। अब हनीफ गौर साहब ने खुद ही वापडा को भी ये पेशकश की है कि अगर वो खुद ये मंसूबा शुरू करना चाहें तो उनकी कंपनी मदद के लिए तैयार है, वरना उनकी टीम इन्वेस्टमेंट करके ये सारा सोना निकालने और हुकूमत के हवाले करने के लिए भी तैयार है। अब हनीफ गौर साहब ही इस वक्त हमारे साथ खुद उनसे ही जानते हैं कि किस बुनियाद पर उन्होंने इतना बड़ा ये दावा किया है और अगर वाकई इस दावे में सच्चाई है तो पाकिस्तान की मईशत में कैसे एक नया मोड़ आ सकता है। बहुत शुक्रिया हनीफ गौर साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो तरबेला डैम की मिट्टी है, क्या वाकई इसमें 636 अरब डॉलर का सोना मौजूद है? जी यकीनन, अगर मैंने ये बात की है तो ऐसे हवा में बात नहीं की। इसके ऊपर हमने पूरी हमारी टीम है यहाँ पे जियोलॉजिस्ट की, मेरी कंपनी है हिमालयन के नाम से। हिमालयन के जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बाकायदा काम किया, स्टडी करके रिपोर्ट पेश की। अब हमारी SIFC में मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसके बाद हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स हो चुकी हैं, चेयरमैन वापडा के साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमने यही बात उन्हें कही है कि ये हमारी रिपोर्ट है, अगर आप लोग खुद करना चाहते हैं तो आप करें, और वरना 60 साल से आज तक तरबेला डैम से मिट्टी नहीं निकली। अगर आपने मिट्टी तो हर सूरत निकालनी है ताकि उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि ये मुल्क में जो सैलाब आते हैं तो वो सैलाबों में कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है तो रिजर्व होना शुरू हो जाएगा। तो यकीनन उस पर सोच विचार जारी है और मेरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में वहाँ पे जो SIFC को लुक आफ्टर करते हैं उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई है, उनको भी मैंने पूरी सबमिशन की है, उनको भी मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी है। तो यकीनन इस पर अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हुकूमत की तरफ से कब जो है तो इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। हम बिल्कुल अपनी जेब से सारा पैसा अरेंज करके इंटरनेशनल कंपनियों को ला के, जैसे मैंने पहले कहा था, हॉलैंड की कंपनी, कनाडा की कंपनी, सारी हमारे पार्टनर्स हैं, हमारा जॉइंट वेंचर हुआ है। हम लाकर इंशाल्लाह ताला ये काम करके हुकूमत पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क से कर्जा ख़त्म करने के लिए हुकूमत का साथ दे सकते हैं। तो अनीस साहब, जो वॉल्यूम है 636 अरब डॉलर, ये वॉल्यूम कैसे तय किया गया है? एक्सपर्ट्स ने ये तो बता दिया है कि चलें जो सैंपल है सॉइल का उसमें ये गोल्ड के ज़रात मौजूद हैं, सोना इसमें मौजूद है, इसकी मौजूदगी को नापा कैसे गया है? ये किस पैमाने के तहत ये बताया गया कि 636 अरब डॉलर का सोना यहाँ पर मौजूद है? लेकिन इसमें 15 लाख टन मिट्टी इसमें मौजूद है, जो कि इसके ऊपर जो हमने कैलकुलेट की है, और उस मिट्टी को अगर इसमें 1.5 ग्राम पर टन हमने कैलकुलेट किया है, 1.5 टन को 1.5 ग्राम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 636 बिलियन निकलेगा। तो ये इसका फॉर्मूला है और ये फार्मूले के तहत बाकायदा प्रेजेंटेशन तैयार की गई है, तो इस वजह से ये 636 बिलियन के सोने की हम बात कर रहे हैं। ये पूरे कैलकुलेट करके हमने बताया है और ये मिनिमम साइड पर है। इंशाल्लाह जब काम करेंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, अब इस काम के लिए क्या हमें इन्वेस्टमेंट फिर दरकार होगी? कुछ बाहर की कंपनीज की, कुछ बाहर के एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत होगी, या हमारे मुल्क में ये ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं? हमारे मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं और सिर्फ हमें अगर कुछ मशीनरी लानी पड़ेगी तो हमें शायद बाहर से लानी पड़े, वरना हमारे मुल्क में हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं और ये काम बखूबी कर सकते हैं। और हमारी अपनी ड्रेजिंग कंपनी, मेरी अपनी ज़ाती मौजूद है, मैं खुद पार्टनर हूँ उसके अंदर, तो मेरे साथ खुद इसमें लोग शामिल हैं और ना सिर्फ पाकिस्तानी लोग शामिल हैं, मेरे साथ जो है तो हॉलैंड के लोग भी शामिल हैं, मेरे साथ कनाडा के लोग भी शामिल हैं और मेरे साथ सऊदी लोग भी शामिल हैं। तो हमारा ऑलरेडी एक कंसोर्शियम बना हुआ है ड्रेजिंग के ऊपर और इस काम के लिए अगर हुकूमत हमारी खिदमत देगी तो हम अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हैं। तो हनी साहब, यानी गवर्नमेंट अगर इसमें इनिशिएटिव लेती है तो फिर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक जॉइंट वेंचर की सूरत में फिर ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करें। हमारा सबसे पहला जो इंटरेस्ट है ये मुल्क है, पाकिस्तान है। हम ये चाहते हैं कि हम, अल्लाह करे कि हमारी ज़ात से, हमारे हाथ से इस पाकिस्तान का भला हो जाए और पाकिस्तान के अवाम का भला हो जाए। जो इस पाकिस्तान के ऊपर डेट है, इस वक्त जो कर्जे चढ़े हुए हैं 130 बिलियन डॉलर के, अगर वो हम कर्जे अदा कर देते हैं तो जो 6000 अरब रुपया हम जो हर साल जो सूद कीमत में अदा कर रहे हैं तो वो हमें बचना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे जो 6000 अरब हैं वो हम अपने दिफाई बजट में लेकर जाएं ताकि हमारा दिफा मजबूत हो
क्योंकि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो है तो दिन ब दिन जो है तो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा दिफा मजबूत हो जाए। वो दिफा उसी सूरत मजबूत हो सकता है कि जब हम अपना डेट ख़त्म करेंगे, और डेट ख़त्म होने के बाद ये होगा जो इस टाइम पे जो टैक्स के जो मसाइल हैं, लोग जो परेशान हैं, नौकरियों के लिए परेशान हैं, तो यकीनन इंशाल्लाह जब हम 130 बिलियन डॉलर मुल्क का कर्जा वापस कर देंगे, उधार वापस कर देंगे, तो हम अपनी मर्जी की पॉलिसीज खुद बना सकेंगे। तो फिर जो बजट बनता है जब अपनी मर्जी का बनेगा तो इंशाल्लाह ताला फिर जो भी हुकूमत होगी वो आवाम को सामने रख के बजट बनाएगी, और यकीनन जो इस वक्त लोग परेशान हैं उस परेशानी से निकल सकेंगे। तो आमिर साहब, ये जो ड्रेजिंग का प्रोसेस होगा ये कितना लॉन्ग टर्म होगा, ये कितनी मुद्दत पर मुश्तमिल होगा, और कब से ये जो ये सोना है ये निकल कर अपनी रॉ शक्ल में हमें निकलना शुरू हो जाएगा? देखिए इंशाल्लाह ताला जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सारी मशीनरी जब इंपोर्ट हो जाएगी तो हर चीज़ की मशीन होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं ये समझता हूँ ये सारा प्रोसेस 3 से 5 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, और 3 से 5 साल के अंदर हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह कि हम अपना डेट मुल्क का ख़त्म कर सकेंगे। तो इससे पहले भी हनीफ साहब, हमने मुख्तलिफ हुकूमत के मंसूबे पिछले चंद सालों में देखे हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन के, गैस एक्सप्लोरेशन के, लेकिन वहाँ से कोई बड़े ज़ख़ीरे नहीं निकल सके। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग गई, समंदर में भी ड्रिलिंग की गई, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं निकला, फिर उन प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ा। तो ऑथेंटिसिटी इस प्रोजेक्ट की क्या होगी? देखिए मैं तो आपसे ये गुजारिश की है कि वो तो गवर्नमेंट के पैसे लग गए। देखिए यहाँ पर तो गवर्नमेंट को लूज करने के लिए कोई है नहीं। अगर गवर्नमेंट समझती है कि नहीं ये सब गलत है और इसमें कोई सदाकत नहीं है, तो गवर्नमेंट अपना 1 रुपया भी ना लगाए, 1 पैसा भी ना लगाए, तो गवर्नमेंट को तो मिट्टी फ्री में निकल के मिल जाएगी। जो 60 साल से मिट्टी जमा है वहां पर, अगर तरबेला डैम से वो मिट्टी निकल जाती है गवर्नमेंट के लिए, तो मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तो बहुत बड़ी अचीवमेंट यही होगी कि उसके अंदर डैम के अंदर पानी रिजर्व करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस मजीद मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट की तो विन विन पोजीशन है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि ज्वाइंट वेंचर नहीं करना चाहिए और अपना रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो हम जैसी कंपनियां जो हैं तैयार हैं अपने मुल्क के लिए ये काम करने के लिए। तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के कर्जे ख़त्म करने के लिए हम अपने आप को पेश करते हैं, और हम इंशाल्लाह तरबेला से सारी मिट्टी निकाल के भी मुल्क का कर्जा भी ख़त्म करके देंगे। और अगर हनी साहब कोई प्राइवेट सेक्टर से कोई सामने आता है और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको भी फिर आप वेलकम करेंगे? यकीनन कंसोशियम का दौर है। आपने देखा होगा कि मैंने पिछले दिनों एयरलाइन लॉन्च की, एयर कराची, और कंसोशियम मैंने बनाया। उस कंसोशियम का मेरा पार्ट है एयर कराची के आरिफ हबीब साहब भी मेरे पार्टनर हैं, अकील करीम रेड्डी साहब भी मेरे पार्टनर हैं, बशीर जान मोहम्मद भी पार्टनर हैं, जो सिटिंग प्रेसिडेंट FPCCI आतिफ इकराम शेख भी पार्टनर हैं, खालिद तवाब भी हैं, जुबैर तुफैल भी हैं। तो हमने इसी तरह कंसोशियम बना के अपनी एक एयरलाइन बना ली। अगर यहाँ पे हमें जरूरत होगी कंसोशियम की तो यकीनन हम बिजनेस कम्युनिटी जो है अपना पैसा इंजेक्ट करेगी और अपना कंसोशियम बनाएगी, और वो कंसोशियम बना के इस काम को सरअंजाम दे सकेगी। तो हनीफ साहब, ये सारे बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं और पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर के बड़े नाम हैं, तो अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में इनका क्या ख्याल है? इनमें से किसी ने अभी अपना इंटरेस्ट शो किया है? देखिए पहले तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग करें। सबसे पहला राइट जो है तो गवर्नमेंट का होता है, हुकूमत का है, और यकीनन अगर हुकूमत समझती है कि उन्होंने नहीं करना तो हम ये कहेंगे कि आप ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। जैसे हमने एयरलाइन के लिए कंसोशियम बनाया है, इंशाल्लाह ताला हम अपना कंसोशियम बना के इस काम को मुकम्मल करके दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ गौर साहब, FPCCI के साबिक वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।